अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। अरे जनाब, आज मैं बहुत देर से इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था ना बनाऊं, लेकिन अब तो हद ही कर दी है इस बंदे ने। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ। और हद मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ा है, यूजली मैं इन जैसे लोगों पे इतना फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लोग इस हद तक झूठ बोलना शुरू कर दें कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसको एक्सपोज भी उस बंदे ने किया है जिसकी मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उस बंदे के लिए नहीं है। वो बंदा इज़ नथिंग टू मी, मेरे करीब वो उसकी कोई वैल्यू कोई औकात नहीं है उसकी, लेकिन ये वीडियो उसके फैंस के लिए है। आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि उसके फैंस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो कमेंट बॉक्स में आएँ, वो कमेंट करें और फिर मैं उनको जलील करूँ, और ऐसा जलील करूँगा ना कि समझ आ जाएगी। सिर्फ मैं एक चीज़ बोलूँगा उसके लिए, वो जो पठानों का मिठा है ना, मैं जुगते और बहुत सारी लगा सकता हूँ, बहुत सारी, लेकिन मैं उसकी तरह गालियाँ दे के, उसकी तरह बकवास करके उसके लेवल के बराबर नहीं आना चाहता हूँ। ठीक है, पैसा होगा उसके बाद मेरी तरफ से करोड़ों रुपया और अरबों रुपया और मेरी बला से। भाई तेरे पास जितना ही पैसा है, मेरे पे तूने एहसान नहीं किया, तूने अपने लिए कमाया, तू अपने लिए सब कुछ करता है। तूने अभी तक पाकिस्तान के लिए भी कुछ नहीं किया, अमेरिका में बैठ के तू बस बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं करता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि जी ये वो हमें गालियाँ दे दे के हमारे अंदर जोश जगाता है। तो भाई जो कहते हैं ना कि गालियाँ खा के जोश जाता है, तो फिर लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे इतने होने पे, तुम्हारे इस लेवल पे ही लानत है कि तुम्हें गालियाँ खा के सुकून आता है। फिर तुम सही अवाम हो ना, गालियों और छित्तर के लेवल की अवाम हो तुम, और तुम्हें पढ़ने भी छित्तर ही चाहिए। फिर वो सही छित्तर मारता है आप लोगों को जो जो उसका साथ देते हैं ना, और बोलते हैं जी बड़ा उसने ये कर दिया, वो हमें गालियाँ दे के हमें ये बोलता है। बेसिकली उसको शौक़ है तुम लोगों को जलील करने का, उसको शौक़ है तुम लोगों को रुसवा करने का, और तुम्हें शौक़ है गालियाँ खाने का। बीइंग अ पाकिस्तानी कौम, तुम लोगों को शौक़ है गालियाँ खाने का, तो खाओ, एंजॉय करो। लेकिन इस वीडियो में मैं उसको एक्सपोज करूँगा। ये ज़रा वीडियो देखिए, उसके बाद और बात करते हैं। अगर कोई अनऑथराइज शख्स मेरे घर का दरवाज़ा खोलेगा या खिड़की खोलेगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा है कि वो 5 मिनट में पुलिस जो है, लोकल पुलिस जो है, वो मेरे घर पे आ जाएगी। सबसे ख़तरनाक झूठ वो है जिसमें 5% सच शामिल हो, 5%, 2% थोड़ा सच शामिल हो, बाकी सारा झूठ हो। ऐसा झूठ बहुत ख़तरनाक होता है। कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मेरे घर में ये जो स्मार्ट रिंग है, ये किस तरह बातें सुनती है और किस तरह ये कम्युनिकेट कर सकती है और सुनती है ना। दीवारों के कान होते हैं जिसको हम कहते हैं। वीडियो देख रहा था एक यूट्यूबर की यहाँ यूएस में, वो जो कह रहे, नाम नहीं लेते, कह रहे गरीब हो। तो उसने एक वीडियो बनाई और उसने कहा कि मैं इतना अमीर हूँ कि मेरे घर में पुलिस आती है मुझे प्रोटेक्शन देने। यानी अगर मेरे घर का कोई दरवाज़ा आगे पीछे होता है, कुछ होता है, तो पुलिस जो है वो मेरे घर पे आती है, और आप सब गरीब हो, आपके घर पे कोई नहीं आता। यानी यूएस में भी जो गरीब है उनके घर पे कोई नहीं आता, और अमीर, यानी इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि पुलिस जो है वो उनको प्रोटेक्शन दे रही है। अच्छा, मैं जब ये वीडियो देख रहा था तो अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे घर में भी तो ऐसा ही सिस्टम लगा हुआ है। तो आए ज़रा मैं आपको समझाता हूँ कि सिस्टम है क्या। आपको नज़र आ रहा, देखें, इसको कहते हैं स्मार्ट सिस्टम। एक तो है ये एक अलार्म, सही है ना, सिक्योरिटी अलार्म। आपको एक ज़ाहिर फीचर, एक सर्विस लेनी होती है सिक्योरिटी कंपनी से। अच्छा, होता यह है कि जब आप घर के अंदर आ गए या घर से चले गए, फॉर एग्जांपल रात का टाइम है, आप घर में आ गए, आपने सारे अपने दरवाजे खिड़कियां सब मैंने लॉक कर दी, और उसके बाद मैंने एक कोड डाल दिया इस कीपैड में, और अब मैंने इसको कह दिया कि भाई इट्स लॉक, यानी अब घर से कोई ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। अब अगर कोई भी शख्स इस घर का दरवाज़ा खोलेगा अनऑथराइज, अच्छा गलती से भी अगर आपने खोल दिया, जैसे मैंने खोल दिया, खिड़की खोल दी, कोई भी चीज़ ऐसी खुल गई अगर, तो होगा क्या कि पूरे घर में ख़तरनाक सायरन बजेगा, ज़ोरदार सायरन बजेगा, सही है ना। और फ़ौरन मुझे एक कॉल आएगी, इमीडिएटली कॉल आ जाएगी मुझे कुछ सेकंड्स में ही, और वो मुझसे कोड मांगेंगे, क्योंकि हो सकता है ना गलती से मैंने खोल दिया हो, या तो हो सकता है कोई अनऑथराइज आदमी, कोई डाकू चोर घर में घुस गया हो। अच्छा, इसी तरह अगर मेरे नंबर पर रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो मेरी वाइफ के नंबर पर कॉल आ जाएगी और उनसे वो कोड मांगा जाएगा। अगर उसने वो कोड गलत बता दिया, या उसने कह दिया कि हाँ कोई इशू है, समटाइम ऐसा भी होता है ना कि घोड़ा किसी ने सर पर रखा हुआ है, आपने गलत कोड बता दिया, तो फौरन क्या होगा कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको ये भेज देंगे एक बटन दबाते ही, सही है ना, और पुलिस आ जाएगी। अच्छा, पुलिस ऐसे नहीं आती, वो बाकायदा उसके लिए परमिट लेना होता है, लेकिन वो परमिट के लिए कोई गरीब अमीर का मसला नहीं है।
$50 साल के देने होते हैं, तो $50 का मतलब क्या हुआ, कोई $2-4 महीने के बने। ये पुलिस का परमिट है, सही है ना, वो परमिट आपको लेना होता है। $50 मैं फीस भरता हूँ, तो मुझे आइडिया है। अच्छा, अगर आपने वो परमिट नहीं लिया तो द पुलिस इज नॉट गोइंग टू शो अप, सही है ना। अगर आपने वो परमिट लिया है तो फिर पुलिस फौरन आएगी, यानी $50 का। लेकिन इंप्रेशन क्या दिया जा रहा है उस वीडियो में कि जी अमीरों के घर पे पुलिस आती है, बाकी सारे गरीब जो है उनके घर पे पुलिस नहीं आती। खैर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये तो है कि जब घर के अंदर मैं था। अगर हम घर से बाहर चले गए, तब मैंने लिख दिया कि भाई यही अगेन कोड मैंने डाला इस कीपैड पे और उसमें मैंने लिख दिया अवे। अब मैं घर बंद करके चला गया। अब अगर कोई घर में आया, अगर तो मैं खुद आया तो मुझे वो टाइम देगा 45 सेकंड का, और मैं एक कोड डालूंगा एंड एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज शख्स आ गया मेरे पीछे और अब उसने, यार उसको तो कोड पता नहीं है, तो 45 सेकंड के बाद शोर शुरू हो जाएगा और वंस अगेन मुझे कॉल आएगी और मैं कहूंगा यस आई एम नॉट होम या आई एम आउट ऑफ टाउन, और वो फौरन पुलिस को भेजेंगे। खैर मुझे एक किस्सा याद आ गया, मुझे एक दफा याद है, यानी तो कहने का सालों में एक क्लियर हो जाए ये बात कि जी ये सिर्फ अमीरों के घर पे पुलिस नहीं आती जो ये सिक्योरिटी सिस्टम का अफोर्ड कर सकता है, और इसकी मंथली फीस भी कोई ज्यादा नहीं होती, $19-20-25 जो भी होती होगी। और पुलिस परमिट तो मैंने आपको कहा $2-4 का ही है, सही ना, मंथली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत इंप्रेशन। और वही बात है ना कि सबसे खतरनाक सच, सबसे खतरनाक झूठ वो है जिसमें कुछ थोड़ा सा सच शामिल हो। अफसोस इस बात का होता है कि अच्छा दूसरे यूट्यूबर्स और इस तरह लोगों को देखते हैं, बंदा बोलता है कि यार ये बात तो करते हैं लोगों की खैर ख्वाही में, लेकिन उसमें झूठ क्यों बोल रहे हैं यार, झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। यानी वैसे ही दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं वो वैसे ही बेचारे डिप्रेस्ड हैं और वैसे ही वो ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कई लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और उसमें आप भी एक आगे बढ़ के फ्रॉड कर दो, दिस इज नॉट गुड। यानी ये बात आप ये बताओ कि हाँ यार मेरे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में सारे फीचर मौजूद हैं, लेकिन मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं ये मेरे ही घर में मौजूद है और मैं ही अकेला मिलीनियर और बिलीनियर और ट्रिलियनियर बैठा हूँ, बाकी तुम सब गरीब हो, तुम नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि इससे ये मैं इंपैक्ट दूंगा कि भाई देखो मेरे पास ये सारे फीचर्स मौजूद हैं, आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ आप मेरा कोर्स लोगे अगर अमेजोन का या व्हाटएवर जो बुलशिट कोर्सेज हैं, वो आप मुझसे कोर्सेज लोगे तो आपके घर पे भी फिर पुलिस आया करेगी और आपको प्रोटेक्शन देगी। पुलिस इतनी वेली इधर की नहीं है कि वो आपको प्रोटेक्शन देगी, समझ रहे हैं ना, सीधी बात। इस पर तो कभी और डिटेल वीडियो बनेगी कि उसमें प्रायोरिटी पुलिस की क्या है और नॉन प्रायोरिटी और वो चीज़ें क्या होती हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भी ऐसा देख के बेवकूफ ना बने कि एक अमीर आदमी के घर पे पुलिस आती है और एक गरीब आदमी के घर पे नहीं। जिसके पास वीडियो देखिए आपने सुभान मिर्चा वाला साहब की, ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया और उन्होंने बिल्कुल सही बोला। झूठ तो एक होता है ना कि जो बंदा झूठ बोलता है, बंदा कहता है यार चलो ठीक है ये इसकी आदत ही है, ये झूठ ही बोलता है, लेकिन वो बंदा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो 5-10% सच मिला के आपके साथ झूठ बोलता है, जो कि आपकी पॉलिटिशियंस भी आपके साथ करते हैं। और बेसिकली आप लोगों को आदत हो गई है गालियाँ खाने की, ठीक है। इन जैसे 2 टके के लोगों से गालियाँ खा के अगर आप लोगों का जोश जागता है तो फिर सदके हैं भाई आपके, सदके हैं आपके। जो पठानों का मिठा है, एक जब जाए ना ज़रा पेशावर, इसको लग पता जाएगा, इसका सारा पैसा घुसा के ना समझ गए होंगे किधर डालेंगे वो। तो ज़रा भेजे ना इसको, ज़रा इसको कहें ज़रा अपनी अमेरिका के पेंट हाउस में जो रेंट पे लिया हुआ है और जो बकवास करता है कि जी पता नहीं मैंने कितने अरब कमा लिए हैं और मैंने विला ले लिया और मैंने गाड़ियाँ ले ली हैं, सब बकवास है, सब ड्रामा है। इसमें एक्सपोज किया है ये मिर्चा वाला साहब ने इसको कि ये जो स्पेसिफिकली सिक्योरिटी सिस्टम पे बात कर रहा है ना और ये लोगों को बोल रहा है, वो मुझे बोलना पड़ रहा है वो गरीबों वाला कि जी मेरे लिए पुलिस प्रोटेक्ट करने आती है। ये वीडियो देख के अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं ना तो फिर वाकई आपके ऊपर वो वाली लानत है। अगर अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं समझता था वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन देखें मैं बहुत सारी चीज़ों से उनसे अग्री करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे डिसअग्री भी कर सकता हूँ, मेरा राइट है। जिस तरह से मैं उन लोगों को कहता हूँ ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे नज़दीक, वेल गुड, वेरी वेल डन, अप्रिशिएटेड, उसी तरह जब वो इसको जाके प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नहीं नहीं ये गालियाँ नहीं देता, ये तो बहुत अच्छा है, इसके साथ ऐसे हुआ है। अरे भाई वो किसी गरीब घराने से था अगर, तो उसको तो पता होना चाहिए इज़्ज़त क्या होती है, इज़्ज़त नफ्स क्या होती है, उसको तो पता होना चाहिए। इस तरह गालियाँ नहीं देनी चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए, मगर नहीं, जो बेगैरत होते हैं ना जो मर्ज़ी कर लें, उनकी बेगैरती ख़त्म नहीं होती है। और मैं कुछ पर्सनल किसी पर अटैक नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरी अपील है उसके पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बेटे को थोड़ी अकल दें। अगर आपके हाथ से निकल गया तो वो और बात है, जाहिर सी बात है, इतना पैसा है अब, या फिर दूसरी बात ये है कि आप भी केयर नहीं करते क्योंकि आप कहते हैं ठीक है हमारे बेटे के पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, वो जिसको गालियाँ देता है। तो
कमाए हैं पैसे उसने 10 मिलियन डॉलर भी कमा लिए हो तो मुझे क्या है भाई, अगर तूने कमा लिए हैं तो। और देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं करते। ये बहुत सिंपल सी एक आसान सी कहावत है जो समझ आ जानी चाहिए। अगर कोई बंदा किसी फील्ड में पैसे कमा रहा है तो ज़रूरी नहीं वही फील्ड मेरे लिए भी हो। हाँ, स्किल्स बनाओ अपनी, लेकिन एक डिफरेंट, अगर आपको लगता है कि आप मुझे पता है मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी अगर उसकी तरह पागल हो जाऊँ, थप्पड़ मारूँ अपने आप को, उसका मुँह लाल है अपना मुँह लाल करूँ, तो ऐसे नहीं होता। तो ये उसके लिए नहीं है ये वीडियो। वो तो ही इज़ नथिंग टू मी, वो मेरे लेवल पे नहीं है। वो बंदा कमाता होगा डॉलर अरबों कमाता होगा मेरी बला से। उसने वो अगर समझता है ना उसने कुछ किया तो पाकिस्तान आके कुछ करे, पाकिस्तान के लिए कुछ करे, ठीक है ना। तो ऐसे लोग, ये वीडियो है इसके फैंस के लिए, ठीक है, जो ये मिठा है ना पठानों का, ज़रा आए निकले बाहर आए, ज़रा पाकिस्तान आए, इसके 14 सबक ना रोशन हो जाएंगे ना तो फिर उसको लग समझ जाएगी कि बेइज्जती करते कैसे हैं। मैं और बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मुझे उसके लेवल पे गिराने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। एनीवेज, ये क्विक वीडियो थी, मैंने कहा आपको ज़रा एक्सपोज कर दूँ। और अगर अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तो आप लोगों को सलूट है, और आप लोगों का जो हशर हो रहा है आप इसी काबिल हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके फैंस तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।